एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि हमारा विराम चिन्ह। ओके, तो विराम चिन्ह पढ़ने के बाद उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि भाई एक हमारा पर्यायवाची पे रहेगा प्रैक्टिस MCQ 167, एक हमारा विलोम शब्द पे रहेगा टॉपिक 71 MCQ, फिर हमारा शब्द युग्म पे रहेगा जो कि सिलेबस में है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म करीब एक ही चीज़ हो गई 150 MCQs, और लास्ट हमारा मुहावरा और लोकोक्ति पे 87 MQs। तो ये सारे क्या हैं जो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, 1 2 और ये उसी में आ जाता है, और 3 और 4, ये टॉपिक हमारे 4 बच जाएंगे। उसके बाद लगभग हमने सब कवर कर लिया है। जब हम विराम चिन्ह को कर लेंगे उसके बाद, और पहले इसके कर ही लिया है। तो विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारा ये हिंदी में विराम होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। इस तरीके के जो भी मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये सारे विराम चिन्ह है, या इंग्लिश में बोले तो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जिनका यूज़ बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उनको विराम चिन्ह कहते हैं। तो पहले तो डिवाइड करने के लिए और रुक रुक के पढ़ने के लिए सही तरीके से, जैसे उसे जगाओ मत सोने दो, तो एक ये है। फिर तुम क्या कर रहे हो, अब इसी तुम क्या कर रहे हो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, हे राम एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया। अब देखो इसी वाले सेंटेंस में अगर कुछ इस तरीके से कर दें, उसे जगाओ मत सोने दो, तो देखो केवल इस ये केवल हमारे इस अल्प विराम बोले तो या कॉमा बोले तो इसकी पोजीशन चेंज करने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। एक है उसे जगाओ मत सोने दो, एक है उसे जगाओ मत सोने दो, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स इतना बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो अलग अलग होते हैं, जैसे कि अल्प विराम इसको बोलते हैं, अल्प विराम। फिर हमारा आ जाता है पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। फिर एक आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और एक है विस्मयादि बोधक। इनका इस्तेमाल अभी ऊपर भी हुआ है इन सेंटेंसेस में। विराम चिन्ह की आवश्यकता और महत्व ये पता ही, इनको डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, विराम चिन्ह के भेद के बारे में पढ़ते हैं, और इसी लिस्ट में हमारा पूरा दिया भी गया है कि भाई पूर्ण विराम तो सबसे आसान है पहचानना, जो फुल स्टॉप होता है। अल्प विराम कॉमा ये हो गया, एक ही कैटेगरी के होगा। इसमें एक और होता है जो होता है अर्ध विराम, ठीक है। अर्ध विराम, अल्प विराम के आधा, अर्ध विराम आधा विराम। तो ये मतलब क्या है, इनके बीच में आ जाता है, इन दोनों के बीच में। मतलब क्या है कि आपको फुल स्टॉप भी नहीं लगाना लेकिन आपको कॉमा भी नहीं लगाना। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस और अर्ध विराम और दूसरा सेंटेंस, तो लगभग दोनों सेंटेंसेस में अंतर है, उतना रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉमा में रिलेशन होता है। अगर आप कॉमा लगा रहे हो दो सेंटेंसेस के बीच में तो उन दोनों सेंटेंस में रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। तो पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। दूसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है, एक तो ये कैटेगरी चली गई, ये आ गई हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह की, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता है। फिर इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है ये दूसरी कैटेगरी हो गई कुछ सिंपल चिन्ह की। ओके, उसके बाद तीसरी कैटेगरी की बात करें कि अवतरण या उदाहरण चिन्ह होता है। तो ये जो हमारे ब्रैकेट कोष्ठक में जो हम लिखते हैं चीज़ें, या बोले तो अपॉस्ट्रॉफीज में लिखते हैं हम चीज़ें, तो ये हमारा एक चिन्ह हो गया अवतरण या उदाहरण चिन्ह। फिर ये भी एक डिफरेंट तरीके का हो गया। फिर हमारा वापस आता है कि योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अपूर्ण विराम और विवरण चिन्ह, ये अलग अलग तरीके के 4 एक चिन्ह हो गए। तो योजक या विभाजक चिन्ह जो हमारा होता है डैश या हाइफन, और डैश हमारा बड़ा वाला होता है निर्देशक चिन्ह। तो इसमें थोड़ा सा इसकी लेंथ में अंतर होता है, इन दोनों की लेंथ में अंतर होता है। उसके बाद आगे हमारा अपूर्ण विराम और विवरण चिन्ह। तो पूर्ण विराम ऊपर था, तो अपूर्ण विराम ये होता है कोलन, और ये विवरण चिन्ह सेमी कोलन। तो इस तरीके से अलग अलग ज़्यादा इंपॉर्टेंस के चिन्ह ये ऊपर वाले ही हैं। और उसके बाद और भी बहुत तरीके के चिन्ह होते हैं, उनको डायरेक्टली नाम से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे कि जितने भी ये हमारे ब्रैकेट हो गए, अलग अलग तरीके के ब्रैकेट, ये कोष्ठक चिन्ह बोलते हैं इन्हें। उसके बाद हमारा संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह बोलते हैं। ये जो लाघव वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ये होता है, ये डॉट होता है लाघव चिन्ह। जैसे डिग्री सेल्सियस वाला जो चिन्ह है उसको बोल रहे हैं हम संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये डिग्री सेल्सियस वाला। उसके बाद ये पदलोप चिन्ह होता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। पदलोप चिन्ह हमारे ये डॉट 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 या ये प्लस या इनटू, ये सब। फिर समानता सूचक चिन्ह मतलब इक्वल, इसके नाम से पता चल रहा है समानता सूचक। सूचक मतलब जो सूचना दे रहा है किसकी, समानता की। उसके बाद ये चिन्ह हो गया हमारा ओके त्रुटि पूरक चिन्ह। तो इसमें हम
ये करते हैं। जैसे हम कुछ लिखते हैं ना, उसमें कुछ गलत हो गया, जैसे ये इसमें कुछ बीच में छूट गया तो यहाँ पे एरो लगा के ऊपर लिख देते हैं, तो जो गलती हो गई उसको सही करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए नाम से। उसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है, ये एस को यूज़ करते हैं हम, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, तो इसको याद कर लेंगे। उसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह, ये जो डबल हमारे अपॉस्ट्रॉफी हैं। रेखांकन चिन्ह, अंडरस्कोर को बोलते हैं रेखांकन चिन्ह, ये क्या है हमारा अंडरस्कोर। और ये पुनरुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो ये डैश है। और जब इन्हीं को 2 बार यूज़ करते हैं जिसके बीच में सेंटेंस को लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अवतरण या उदाहरण चिन्ह। हम उदाहरण दे रहे हैं, एक सेंटेंस को ऐसा उदाहरण लिख रहे हैं तो इन्हीं को यूज़ करते हैं हम। तो अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये कुल 18 तरह के हुए और इन्हीं के अंदर से पूरा विराम चिन्ह का सारे अलग अलग पूछे जाते हैं। तो कुछ अलग तरीके के, जैसे दीर्घ उदाहरण, एक ग्रीन वाला, इसमें एस करके लिखा है, तो इस तरीके से होते हैं बहुत सारे चिन्ह। अंडरस्कोर हमारा रेखांकन चिन्ह बन गया। डैश और हाइफन हमारे ये हो गए योजक या विभाजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। इसके नाम कैसे पढ़े, जैसे हाइफन है तो हाइफन से कैसे लिखते हैं हम, ऊपर गया ये वाला है तो हम क्या लिखेंगे कि राम और श्याम, तो राम श्याम, या फिर राम श्याम का एग्जाम्पल नहीं लेते, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं माता पिता, तो माता और फिर इसको बीच में यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, विभाजन करता है 2 अलग अलग चीज़ों का, तो माता पिता, तो इसको यूज़ करते हैं छोटे वाले डैश को। और बड़ा वाला डैश जब हम किसी के लिए इंडिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ वो कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, निर्देशक चिन्ह इसलिए इसको बोला जाता है। तो ये विभाजक या योजक चिन्ह है, ये निर्देशक चिन्ह है, छोटा डैश बड़ा डैश, या टेक्निकली बोले तो हाइफन और डैश। फिर पहला आता है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, यहाँ पे सबके इंग्लिश नाम भी लिखे हैं, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, तो ये तो सबको पता है किस लिए कहाँ लगाया जाता है। सेकंड आता है हमारा अल्प विराम या फिर कॉमा, ये भी लगभग पता है कहाँ लगाया जाता है और इसके लगाने से हमारा सेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में किसी वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा समान पद वाले शब्द हों जिनका इंपॉर्टेंस इक्वल है, जैसे शराब पीना, कॉमा सिगरेट पीना, कॉमा जुआ खेलना, कॉमा चोरी करना, और कितने ऐप थे उनमें, तो सबको कॉमा लगा के लिखा जा सकता है, सब इक्वल इंपॉर्टेंस के पद हैं, ये हो ये हो ये हो। या फिर आप ऐसे लिखोगे शराब पीना और सिगरेट पीना और जुआ खेलना, तो फिर लंबा हो जाएगा, तो इसको ही रिप्लेस करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे नहीं, हाँ या नहीं के बाद लगाया जाता है, दूसरी पहचान है इसकी कि नहीं मैं नहीं चल सकता हूँ, तो नहीं के बाद कॉमा लगा देंगे। हाँ तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, तो हाँ के बाद कॉमा लगा दिया, इस तरीके से। तीसरा किस में लगता है, उपाधियों के अलगाव के लिए, जब उपाधि बहुत सारी अलग अलग लिखी है उनको अलग अलग तरीके से लिखना है, जैसे BA, MA, PhD, वो इंसान ये तीनों डिग्री है उसके पास, तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। फिर तीसरा है हमारा अर्धविराम या सेमीकोलन, जब हम लगभग 2 सेंटेंसेस को ही अलग कर रहे हैं, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम प्रयोग होता है। जैसे कि सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालमा ने ले लिया। इन तीनों में अभी हमने 3 पढ़े, ठीक है, 3 यहाँ पढ़ लिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्धविराम। तो तीनों की जो ड्यूरेशन है रुकने की उनको बोलते हुए, इसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी डबल है और इसकी हमारी सिंगल है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इनको बोलते हुए इतनी ड्यूरेशन तक आप रुको। जैसे लड़के का पैर फिसल गया, सब बच्चे उसके पास गए, बीच में थोड़ा ज़्यादा पॉज लेना है, और अर्धविराम में थोड़ा कम लेना है, अल्प विराम में बहुत कम। शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, तो बहुत छोटा सा पॉज हो गया। ये 3 चिन्ह हुए, 3 चिन्ह तो ईजी थे हमारे, ठीक है, सेमीकोलन सेमीकोलन, अल्प विराम मतलब कॉमा और फुल स्टॉप, ये 3 तो ईजी थे। अब आते हैं चौथे और 5वें पे, वो भी ईजी हैं। तो चौथा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसको समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये तो पता ही है सबको, प्रश्नवाचक चिन्ह। 5वां हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जहाँ भी हम जैसे हे राम, छी छी, कोई मतलब भाव अपना व्यक्त कर रहे हैं, कितना सुहावना मौसम है, तो वहाँ पे इस चिन्ह को यूज़ करते हैं। तो ये भी ईजी है समझना। तो यहाँ तक 5 हमारे कंप्लीट हुए चिन्ह। अब बात करेंगे कुछ नए तरीके की, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं एक्चुअली में इनको, ओके, जब जिसके अंदर हम किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं या उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और इसके लास्ट में भी हम इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से। और गांधी ने कहा हमेशा सत्य बोलो, तो यहाँ भी यूज़ किया है। इनको अवतरण चिन्ह या फिर इनको अवतरण या उदाहरण चिन्ह भी बोलते हैं।
तो एक तरीके के ये चिन्ह होगा इंपॉर्टेंट। तो ये अवतरण चिन्ह तो 5 तो बिल्कुल अलग हो गए। हमने टोटल कितने पढ़े? 18। 18 में 5 तो बिल्कुल अलग हो गए। अब कुछ बहुत ही ईजी हैं, जैसे समानता सूचक चिन्ह जो इक्वल वाला था, फिर ये गलती सही करने वाला था, ये डैश लगा के जिसके ऊपर सही करते हैं 2। उसके बाद हमारे कोष्ठक चिन्ह, इनको तो पहचानना है, लिखना है, इनका नाम भी अलग नहीं है। तो 5 और 3 8। तो इस तरीके से मतलब 18 में से हमारे लगभग 8-10 तो बहुत ईजी हैं, और जो बच रहे हैं वो हमें थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 पढ़े पहले, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्धविराम। अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक, ये इजी है। अब हमने देखा छठवां अपना अवतरण या उदाहरण चिन्ह, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है जिसके अंदर सेंटेंस को लिखते हैं, तो ये भी देखा। फिर आता है योजक चिन्ह। तो हाइफन जो होता है ये छोटी ड्यूरेशन वाला, देखो 2 हो गए, एक तो इतनी ड्यूरेशन के लिए, एक बड़ी ड्यूरेशन के लिए। तो छोटा वाला हाइफन, बड़ा वाला डैश, ये इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी है जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम रहेगा। ये हाइफन है और ये डैश है, ये बड़ी ड्यूरेशन के लिए। तो हाइफन को योजक चिन्ह कहते हैं और डैश वाले को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। ये अंतर है दोनों में, योजक और निर्देशक। जैसे कि तत्पुरुष और द्वंद्व समास दोनों के पदों के बीच में हम जो देखते थे, ये हमारा हाइफन लगाया हमने, जैसे बोला वहाँ पे ही बोला था माता और पिता, खरा खोटा, कृष्णा सुदाम चरित्र, इस तरीके से। या मध्य के अर्थ में भी हम इसको लगाते हैं, कालका हावड़ मेल, तो यहाँ बीच में भी लगा रहे हैं, कालका और हावड़ा के बीच में लगा रहे हैं। फिर बात करते हैं तुलना सूचक सासी से के पहले, जैसे तुम सा, मीरा सी, वहाँ पे भी लगाते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल है कहाँ पे यूज़ करते हैं। या फिर विभिन्न शब्द युग्मों में यूज़ करते हैं, जैसे भीड़ भाड़, डर वर, पानी वानी, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये सारे हाइफन इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हाइफन की जगह हम डैश कब इस्तेमाल करेंगे? तो ये हमने कितने देखे थे? ये 5 देखे थे इसके पहले। ये यहाँ पे गिनती गलत कर दिया, ये छठवां अवतरण या उदाहरण चिन्ह था, तो ये 7वां है, ये 8वां है। तो चलो इसको 6-7 मान लेंगे, तो ये पूरा एक पेयर बना लेता है। ये एक जैसे 2 चिन्ह हैं जिनको एक साथ हमें सीखना पड़ता है, एक साथ सीखना पड़ता है। तो योजक चिन्ह हाइफन और निर्देशक चिन्ह डैश। तो डैश में क्या है, निर्देशक चिन्ह भी बड़ी लकीर की तरह होता है, लेकिन इसका आकार योजन चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, किसी वाक्यांश पद की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए। जैसे पूरा एक वाक्य हमने लिखा और उसके बाद ये वाक्य का मतलब क्या है या क्या किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कि तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, फिर ये डैश लगाया है, परिश्रम, लगन और निष्ठा से। जैसे गांधी जी ने कहा तो डैश लगा दिया, फिर हमने ये इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। ओके, तो इस तरीके से ये डैश लगाया, फिर सत्य अहिंसा से ही हम देश को आज़ाद कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। तो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है और पूरे एक सेंटेंस के बाद यूजुअली इसको लगाया जाता है। तो ये हमारा हाइफन है ऊपर वाला और ये हमारा निर्देशक चिन्ह है साइन ऑफ डैश। यहाँ पे ये हमारे 8 कंप्लीट हो गए। यहाँ गलती थोड़ी गलत हो गई क्योंकि छठवां अवतरण उदाहरण चिन्ह था, फिर इसको छठवां ही लिख दिया है। तो चलो यहाँ पे 7 मान लो, 7 कंप्लीट हो गए। फिर 8वां है उपविराम, और उपविराम मतलब कोलन। इसको कैसे लिखते हैं? अपूर्ण विराम भी, इसको अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। विराम लेकिन अपूर्ण, आधा, जब या कम, मतलब पूर्ण नहीं है, जो पूर्ण ना हो वो अपूर्ण, जब किसी को अलग से दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि राम खाना खाता है, ये सेंटेंस बिल्कुल इस शब्द से अलग है, तो उदाहरण दे रहा है तो यहाँ पे कर दिया। उदाहरण के बाद शीर्षक माँ ममता की मूर्ति, तो माँ के बारे में बता रहा है। सुमन से कहा जा रहा है कि चलिए आपको यमराज से मिलवाऊँ। फिर भाई अमित के बाद भाई अभी मेरा उनसे बात करने का मन नहीं है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट में अपूर्ण विराम या कॉलन भी लगता है। फिर उसके बाद विवरण चिन्ह की बात आती है, साइन ऑफ फॉलोइंग। तो विवरण चिन्ह, जैसे हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है जिसमें मुख्य है। तो जब विवरण किया जा रहा है किसी की स्टेटमेंट को एक शब्द में कंप्लीट किया जा रहा है, तो जिसमें मुख्य है वो नदी कौन सी, मुख्य नदी कौन सी जो हिमालय से निकलती है, वो है गंगा। तो गंगा के पहले हमने विवरण चिन्ह लगा दिया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 हमने पढ़े, उपविराम, विवरण चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। तो ये हमारा उपविराम कोलन, ये हमारा कुछ इस तरीके का हो गया। और कोष्टक तो ईजी है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दशानन के बारे में हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट में रावण लिख दो, तो कुछ लोग तो समझ जाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए रावण लिख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ का बाकी स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं होता, बस समझने के लिए हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, इतना मतलब है। ओके, फिर हमारा 11th आया। यहाँ लगभग अभी तक तो लगभग ईजी थे। तो एब्रीविएशन साइन बोलते हैं इसको।
तो जैसे कि डॉक्टर के बाद, जैसे फुल फॉर्म को जब शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं तो उसको एब्रीविएशन साइन कर देते हैं। जैसे आ और आ, तो अर्जित अवकाश के लिए तो आ और आ। फिर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है ऊ के बाद और प्रा के बाद। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट किया तो पहला शब्द लिखा ऊ, पहला शब्द लिखा प्रा, और हमने एब्रीविएशन साइन या लाघव चिन्ह लगा दिया। संक्षेप में चीज़ जब बात कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो संक्षेप सूचक इस वजह से इसको कहते हैं, या फिर इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर में, डॉक्टर के लिए डॉक्टर, तो संक्षिप्त में बात कर रहे हैं या संक्षेप सूचक इसीलिए बोला, लाघव चिन्ह भी कहते हैं। फिर हमारा ईजी है, ये हो गया, ये ईजी है समानता सूचक चिन्ह, ठीक है। इक्वल इसमें तो कुछ बात है ही नहीं, जैसे हम ये संधि करते थे तो यहाँ पे समास करते थे। फिर हमारा ये गलती सही करने वाला चिन्ह, तो ये भी हमने देखा है कि ये चिन्ह लगाया, ऊपर ये कई छूट गया था तो ऊपर लिख दिया। जैसे यहाँ देखे, जो नाम एक ही डैश कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो ये भूल गए, एक ही कराए, क्या कराए, तो एक ही जीव का बोध कराए। तो इसको लिखने के लिए फिर मैंने यहाँ पे ये चिन्ह का यूज़ किया है, तो इसको जीव का बोध कराए, इसके लिए ये चिन्ह का यूज़ किया, तो ये भी इजी है। तो इस स्लाइड में हमारा 11th वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, जो ये उत्तर प्रदेश में हम यूज़ करते हैं इस तरीके का। उसके पहले हमारा कोष्ठक ईजी था, विवरण चिन्ह ये था, विवरण दे रहे हैं, उपविराम कोलन था, और उसके पहले निर्देशक और हाइफन हमने पढ़े हैं, योजक, हाइफन और डैश, और उसके पहले हमने इन्वर्टेड कॉमा पढ़ा है, और बेसिक प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक चिन्ह, और 3 हमने जो पूर्ण विराम, अर्धविराम और अर्धविराम, ये विराम टाइप के टाइप पढ़े हैं, सेमीकोलन, अर्धविराम। और एक हमारा इसमें से अलग क्या, उपविराम और होता है। विराम शब्द 4 जगह यूज होता है, पूर्ण, अर्ध, अल्प और उप विराम, जो कोलन होता है। तो ये हमने कितने पढ़ लिए, लगभग 13 तरीके के पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि किस क्रमांक में के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है, तो ये हमें बताना है कि करेक्ट लगाया है। जैसे कि जैसे ये डी वाला है हाँ, तो यहाँ पे कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत नहीं है, हाँ के बाद हमने देखा था हाँ और नहीं के बाद कॉमा लगा देते, तो ये गलत है। मित्रों आज मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ कॉमा से काम चल जाएगा। पानी हमारा जीव है, हवा प्राण है, और अन्न हमारी शक्ति है, तो यहाँ पे कोलन लगाने की जरूरत नहीं, कॉमा लग सकता है कि पानी हमारा जीव है, हवा प्राण है और अन्न शक्ति है, तो यहाँ पे ए सही लगा है। जो परिश्रमी होते हैं कॉमा, वही सफलता प्राप्त करते हैं, विराम चिन्ह ये लगा दिया हमने, फुल स्टॉप। फिर यहाँ से असत्य पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा असत्य है, रॉन्ग है। तो एक रॉन्ग है, बाकी ठीक है। जैसे किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का यूज किया जाता है, तो पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक हमारा कौन सा था, डैश या हाइफन वाला था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। योजक हमारा हाइफन है, हाँ ओके। तो योजक चिन्ह का किसी उसको अर्थ स्पष्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं योजक चिन्ह का, ये किसी वाक्यांश पद की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए डैश का यूज करते हैं। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तब उसको जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का यूज करते हैं, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो गया। तो एक जो असत्य था वो यही था कि किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम योजक चिन्ह का यूज नहीं करते। बाकी पढ़ लेते हैं। दूसरे की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये सही है। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि को लिए विस्मयादिबोधक, तो ये बिल्कुल सही है। जब वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये बीच वाला भी सही था, बी वाला, कि दूसरे की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का, तो यहाँ पे पता ही चल रहा है नाम से कि उद्धत करने के लिए, और उसको वो उद्धरण नाम दे रहा है, तो ये इस वजह से भी सही है। फिर बात करते हैं कोष्ठक में दिया गया चिन्ह इसको इंगित करता है। मतलब कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में जो चिन्ह दिया है कौन सा चिन्ह है, तो ये लाघव चिन्ह है हमारा, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था कि जो उत्तर प्रदेश और डॉक्टर में यूज होता है। उसके बाद देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा होता था, राम श्याम वाला, मतलब माता और पिता वाला। तो वहाँ पे बीच में क्या यूज करते थे, हाइफन यूज करते थे द्वंद्व समास में, तो उसको योजक चिन्ह कहते हैं हाइफन को। इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। कभी कभी तत्पुरुष समास में भी यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ, किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। किसका, विराम चिन्ह का प्रयोग बोलना है कि नहीं हुआ है ठीक से, तो एक में नहीं हुआ, तो जी हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा, चलेगा, यहाँ पे विराम चिन्ह ठीक है। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर आज के युग की, तो ये भी ठीक है। मतलब विराम चिन्ह क्या है, सारे के चिन्ह थे वो सारे विराम चिन्ह नहीं है, मतलब किस में सही से चिन्ह का यूज नहीं हुआ, तो जी हाँ देखो हाँ के बाद कॉमा लगा, ये ठीक है। फिर इसमें भी ठीक है, कंप्यूटर के बाद ये हमने कोलन लगा दिया। कंप्यूटर पूरा एक चीज़ है, उसके बारे में फिर हमने एक पूरा वाक्य लिख दिया है, तो ये भी ठीक है।
फिर आता है सैनिक प्रमाण करते हुए महाराज की जय हो, प्रणाम करते हुए, ये प्रणाम का है। सैनिक बोल रहा है और बताया गया ब्रैकेट के अंदर कि महाराज की जय, ये ठीक है। वाह, देखो ये पूरी तरह गलत है, वाह के संग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होना चाहिए, तो ये पूरी तरह गलत है। उसके बाद अल्प विराम, यहाँ पे हिंट भी ये दे रहे हैं, कॉमा जो है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, तो कॉमा होता है, तो सी चिन्ह हो गया, तो ईजी है। उसके बाद जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का हम यूज़ करते हैं, तो उसको पुनरुक्ति चिन्ह की बात करते हैं। जैसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हमारा ये हो गया। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग ऊपर लिखे हुए किसी वाक्य या वाक्य अंश को दोबारा लिखने का श्रम करते हुए। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास तो वो डबल वाला होता था, इन्होंने गलत दे दिया है, ये केवल एक बार जब आएगा, ये केवल ये या ये बोलते हैं जो ये एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। राम श्याम प्रकाश तीनों की दान राशि 100 रुपये, तो नीचे के 100 के नीचे ये चिन्ह जो यूज़ करते हैं तो इसको पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया। उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, तो पूर्ण विराम चिन्ह का बात करते हैं वाक्य के अंत में, ये ईजी है। ओके, तो ये यहाँ पे विराम चिन्ह हमारे एंड हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन विराम के अंदर पूछे जाते हैं। ये हमारे इतने तरीके के विराम चिन्ह हैं जिसमें करीब 13-14, क्योंकि एक नंबर डबल हो गया था, 14 तरीके के तो इन्होंने डिटेल में बताए हैं। बाकी पूरे लगभग 18 तरीके के होते हैं, जिसमें से कि नॉर्मल 14 तो हमारे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, दीर्घ उदाहरण वाला एक्स्ट्रा है। पुनरुक्ति हमने पढ़ा अभी, जो नीचे उसको रिपीट करते हैं। रेखांकन भी हाइफन की तरह ही एक्स्ट्रा है। फिर ये भी हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा। फिर हमने पदलोप चिन्ह नहीं पढ़ा था वहाँ पे, लाघव पढ़ा था, कोष्टक पढ़ा था, ये 3 एक्स्ट्रा हो गए। कुछ यहाँ से नहीं पढ़े थे, जैसे विवरण चिन्ह नहीं पढ़ा था, तो उनका काम लगभग वही है। जो डैश का काम है वही विवरण चिन्ह का काम है, और वही यहाँ पे रेखांकन चिन्ह का काम है, लगभग एक जैसा। तो ये इतने सारे चिन्ह हो गए, जिसमें से कि अवतरण या उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमाज है हमारा, योजक हमारा हाइफन है, निर्देशक हमारा डैश है, और हमारा कोलन अपूर्ण विराम है, विवरण है ये वाला, कोष्टक है, और लाघव चिन्ह इंपॉर्टेंट है ये वाला जो डॉक्टर उत्तर प्रदेश में लगता है, और पदलोप चिन्ह जिसमें डॉट 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 हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए। पुनरुक्ति चिन्ह जो हम नीचे करके लिखते हैं कि 100 रुपये उसके भी थे, 100 इसके भी, 100 इसके भी, तो ये विराम चिन्ह हमारा यहाँ पे खत्म होता है।